मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 3 जुलाई 2023 और यहां पर आपके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर लेकर हाजिर हूं। वीडियो और आंसर अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर फीडबैक करिए। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब आप यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी का आज का जो हाई 45,364 के आसपास, 53 के आसपास का हाई लगा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी छोटे टाइम के लिए 45,350 का इसका एक रेजिस्टेंस बन चुका है। आप अभी ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देखिए कि ये 5 मिनट का चार्ट आप देख पा रहे हैं। ये 5 मिनट का चार्ट आप देखिए यहाँ पे, और 5 मिनट के चार्ट पे आप देखिए कि किस तरह से कंटिन्यू ऊपर गया। एक भी रेड कैंडल नहीं बनाया। उसके बाद जब बनाया, मैंने आपको बॉक्स स्ट्रेटेजी से ट्रेड करके भी दिखाया। लेकिन उसके बाद फिर ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद फिर से एक रेंज में फंस गया है। अब ध्यान से देखिए, फिर से एक रेंज में बॉक्स में फंस गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं फिर से। अब जो इसके पास जो एक लेवल है मेक और ब्रेक वाला, वो बन गया है 45,000 का, 45,000 का। यानी कि 45,000 के नीचे जाने पे थोड़ा सा आपको कमजोरी फील होगा, और 45,350 के ऊपर जाने पे आपको स्ट्रेंथ नजर आएगा। ये ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ये समझते इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखिएगा, ध्यान से आप समझते जाइए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना 29 जून वाला, इसके पास से एक ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। तो जैसे ऐसे ड्रॉ करते हैं तो क्या नजर आता है कि यही ट्रेंड लाइन अब इसका मेन रेजिस्टेंस हो गया और मेन सपोर्ट हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। यानी पहले इसके ऊपर नहीं जा रहा था, अब एक बार इसके ऊपर गया तो इसके नीचे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर से दो कंडीशन बनता है आपका, ये तो इसको ब्रेक करके नीचे आ सकता है, या यहाँ पर एक एरिया बना है, इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो दोनों कंडीशन आपके लिए समझना होगा यहाँ पे, इसलिए इसके हिसाब से ही लेवल निकलेगा। तो ध्यान रखिए कि अगर आपको बाइंग करने का इरादा है तो आप बाय करिए 45,250 के ऊपर, एकदम इसके ऊपर ही बाइंग बनेगा। क्यों बनेगा ये भी समझते हैं। थोड़ा सा और इसको जूम करता हूँ, तो यहाँ से एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। तो क्या पता चलता है कि यहाँ पर एक बॉक्स एरिया बना रखा है ना, एक बॉक्स एरिया है। तो इस बॉक्स के ऊपर निकल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस बॉक्स एरिया के ऊपर भी आप यहाँ पे देखिए, चीजों को समझिए आप। बॉक्स एरिया में दिखा रहा हूँ, ये बॉक्स एरिया भी बन गया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है। और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक ट्रायंगल भी बना रहा है। दिख रहा है आपको, यानी कि बॉक्स भी है, ट्रायंगल भी है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, बहुत कुछ है इस जगह पे। तो आपको खरीदना होगा बिल्कुल इसके ऊपर लीजिए, 45,250 के ऊपर एकदम आप लिखिए यहाँ पे 45,000, इस तरह से आप लिखिए 45,250 के ऊपर आपको बाय करना है। क्लियर है ना, क्लियर व्यू नजर आ रहा है। इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग आ जाएगा, और जो टारगेट यहाँ पे खुलेगा सबसे पहला तो यही रेजिस्टेंस एरिया है, ये टारगेट आएगा। यानी कि आप इसको ऐसे ले सकते हैं 45,300 और 45,350। देखिए ये 350 तो रेजिस्टेंस है। अब इसके यहाँ पर जाते के साथ एक बार आपको क्या करना है ना, थोड़ा अलर्ट हो जाना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर दोबारा इसके ऊपर निकलता है 45,350 के ऊपर, हो सकता है यहाँ पर से जाए और यहाँ से टकरा के एक बार नीचे आ जाए, तो आपको यहाँ पे एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना है। और अगर ये फिर से ऊपर जाता है तो आप री एंट्री भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ऊपर चला गया तो कोई बात नहीं, ट्रेल कर लेंगे, है ना। तो इसके ऊपर दोबारा निकलने पे आप फिर से बाय कर सकते हैं। तब उस कंडीशन में आपको टारगेट 45,500 के आसपास का बन सकता है, क्योंकि अब मेन हर्डल आपको 45,500 पे आएगा। तो कॉल ऑप्शन अगर लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए, 45,300 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है कि गिरने का, कि ये गिरेगा कब। यहाँ पे आप ध्यान देखिए, अगर इस प्राइस के नीचे आ जाता है तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ से गिरावट बनेगा। तो इसके नीचे हम सेल करेंगे, इस बॉक्स एरिया के नीचे हम सेल करेंगे। तो यहाँ इसका प्राइस कितना आ रहा है, इसका प्राइस है 45,050 के आसपास में, 45,100 के आसपास में। ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप 45,050 के नीचे सेल करिए, अथवा रिस्क लेना है अगर तो 45,100 के नीचे भी आप रिस्क ले सकते हैं। सेल साइड में 45,100 के नीचे, इसके नीचे भी सेल कर सकते हैं। तब जो टारगेट आपको बनेगा सबसे पहले 45,025 के आसपास का बनेगा टारगेट। ये देखिए, ये एरिया आपको ध्यान रखना है। ये एरिया अभी इसका एक सपोर्ट और बाउंस का काम करेगा, जिसका प्राइस आता है 44,900, जो आज भी मैं लाइव ट्रेड में बोल रहा था कि एक बार इसको क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 45,025, उसके बाद 44,900 के आसपास का एक आएगा। और अगर इस एरिया पे रुक गया तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर एक एरिया वापस से यहाँ बनता है
जो कि ये काफी टाइम बिता रहा था, तो यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है। तो ये एरिया का प्राइस आएगा 44,500, जो कि बहुत बड़ा एरिया टारगेट बन सकता है, लेकिन फिलहाल उतना नीचे जाने का कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास अब मल्टीपल टाइम का सपोर्ट हो जाएगा। 44,800 से लेके 44,700 तक का एक सपोर्ट बनेगा, और ये लाइन आप यहाँ पे देखिए 44,700 के आसपास का आता है। अब इसको इस तरह से ड्रॉ करिए, क्योंकि जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन जाएगा, तो यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो ये 44,700 के आसपास मैक्सिमम आ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। और पुट ऑप्शन लेने का कोशिश करना है ऊपर से 45,000 45,000 के राउंड नंबर का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर इस एरिया पर आ जाता है 45,700 600 के आसपास, तो जाएगा इससे बाद में यहाँ से आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना है, और यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है ऊपर के साइड में। बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना रखा है, जबरदस्त। अब देखिए गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन में, अब मान लेते हैं कि अभी 364 के आसपास में ये चल रहा है, ये 176 के आसपास में चल रहा है, और ये फिर से 400 पॉइंट गैप अप खुल जाता है, जैसे कि आज खुला था गैप अप। अगर ये खुल जाता है 400-500 पॉइंट, तो ये 45,600 के आसपास में खुलेगा मान लीजिए, या 45,500 के आसपास में खुलेगा गैप अप कंडीशन में। क्योंकि कंटिन्यू अभी ये मार्केट तेजी में, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग कराएगा। हालांकि आज प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, तो इसी तरह से ये ऊपर ले जाके एक बार प्रॉफिट बुकिंग का शिकार करवाएगा। तो इस एरिया पर अगर आता है तो आपको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको सेल करके ही यहाँ पे पहले चलना होगा। 45,400 से लेके 45,150 के टारगेट के लिए, जो कि यहाँ पे आज का क्लोजिंग देख रहे हैं, वहां के आसपास 175-150 आ सकता है। ज्यादा खराब हुआ तो ये 45,000 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है, जिसकी संभावना ना के बराबर है। फिलहाल अभी तो नहीं है, अगर आ गया तो अच्छी बात है, और अच्छी बात है तो ऊपर से पुट ऑप्शन हम लेना चाहेंगे 45,500 के स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो में। और गैप डाउन में चाहता हूँ, हालांकि मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, मैं चाहता हूँ गैप डाउन में ये यहाँ पे खुल जाए, जो कि प्राइस आता है 44,700 का। अगर इस जगह पे खुलता है तो सोचिए आपको लॉटरी लग जाना है, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, अगर ये गैप डाउन, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ गैप डाउन, ठीक है, और कितना पे 44,000 44,600 44,500 और 44,700, अगर ये तीनों में से कहीं भी गैप डाउन होता है तो आपको सबसे पहला काम करना है बाय। आपको सीधा सीधी बाय साइड जाना है, और टारगेट ऊपर 44,800 से लेके वापस से 45,100 तक के टारगेट आपको आराम से मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए। 44,600 या 700 के स्ट्राइक प्राइस का कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। ये अब ध्यान रखना है आपको कि 45,000 इसका मेक और ब्रेक लेवल, उसके नीचे जाने पे थोड़ा कमजोरी फील होगा, और 44,500 से 600 एक मजबूत सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर आते साथ तेज बाइंग आ जाएगा, तो आपको ये ध्यान रख के चलना है। आगे बढ़ता हूँ, ये तो बैंक निफ्टी का सारे लेवल हो गया। अब चलते हैं जरा निफ्टी के तरफ में कि निफ्टी में क्या हालचाल है। देखिए आज का लाइव ट्रेड का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पे काफी पेशेंस के साथ आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल वो दिखाया मैंने आपको। आप उस वीडियो को देखिए और सीख जाइए। अब आज का हाई देखिए 19,345, आप कह सकते हैं कि 19,350 का निफ्टी ने हाई मारा है। ठीक है, 19,350 और 330 के आसपास की क्लोजिंग है। तो अब अगर इसके ऊपर निकलेगा तभी तो लेंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो 19,350 के ऊपर निकलेगा तभी आप बाय करेंगे, उसके पहले मत करिएगा। तब टारगेट आपको 19,375 से 19,400। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली 19,500, लेकिन 19,500 ऐसे तो ये जाएगा नहीं, तो 19,400 और 475 ये ध्यान रखना है। 425 से लेके 19,475 इसके आसपास जैसे ही आपको पहुंचे तो ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस एरिया पे आपको प्रॉफिट को बुक करना है, क्योंकि 19,500 फिर इसका हर्डल बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा 19,500, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप 350 के ऊपर बाय किया, 375 400 425 से लेके 475 के टारगेट के लिए, देन आप यहाँ से कॉल ऑप्शन 19,400 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब है गिरावट के लिए ये बॉक्स एरिया ही हमारे लिए काम करेगा। तो बॉक्स का जो आता है प्राइस आता है वो 275 250 के आसपास का आता है। अब 330 पर ट्रेड कर रहा है, मान लेते हैं कि कोई उतना देर नहीं सस्टेन करता है, कोई उतना देर वेट नहीं करेगा, तब क्या कर सकता है? तो वो एग्रेसिव होकर सेल करेगा। कहाँ सेल करेगा? 19,300 के नीचे और 19,275 के नीचे और भी क्वांटिटी ऐड हो सकता है। ये दो एरिया बनेगा सेल का। नीचे टारगेट जो बनेगा वो
250 से लेके 19,200 आराम से ये वाला लेवल आएगा। और बहुत खराब अगर हो गया तो फिर ये 19,100 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम है क्योंकि 150 भी इसके पास में एक सपोर्ट एरिया है। आपको याद होगा 19,000 कोई लेवल को ब्रेक करते कई बार ट्रैक कर रहा था, वो नहीं हो पा रहा था। इसके वजह से क्या, अब 19,000 बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो उसके पास अगर आया तो हम तो खरीदेंगे 19,000 के आसपास, लेकिन उतना आना नहीं चाहिए क्योंकि 19,100 यहाँ पे भी इसका एक बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा है। मैं आपको यहाँ दिखाऊँ 19,100, ये इसका जो रेंज है ना, अब ये 19,100 सपोर्ट पे खींच गया, तो 19,100 भी इसके अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इसलिए मैंने कहा उतना नीचे नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम 19,100 150 तक चला जाएगा। तो अगर चूंकि आपने यहाँ पे सेल किया है तो पुट ऑप्शन लेना बनता है आपका, 19,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये तो हुआ नॉर्मल सिनेरियो में बाइंग और सेलिंग का लेवल। अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया, इसका एक ही रेजिस्टेंस दिख रहा है, सीधा सीधी बात है, इसका एक रेजिस्टेंस है और वो है 19,500 के आसपास का। आप समझिए अगर ये गैप अप खुलता है तो मैं 19,500 के लेवल के आसपास कुछ नहीं देख रहा हूँ, और या 19,550, ठीक है, क्योंकि 330 पर है भाई साहब, तो अगर 100-150 पॉइंट ऊपर चला गया तो क्या दिक्कत है, गैप अप में कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ से परफेक्ट आपका SELL सेल का सिनेरियो बनेगा। टारगेट नीचे 19,475 से लेके 19,400 और खराब होने पर 19,350 से लेके 19,300 तक के लेवल बन सकते हैं, जो कि ये बॉक्स का निचला सिरा बनता है। ऊपर से आप यहाँ से पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए 19,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इन केस ये गैप डाउन खुल गया, ऊपर से के जगह पे नीचे खुलता है और डायरेक्टली ये 19,100 के आसपास खुल जाता है या 19,050 पे खुलता है, तो 19,050 पे खुलेगा तो बाय करेंगे, 19,100 पे भी बाय करेंगे। दिक्कत है जब ये 19,150 पे खुलता है, यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करके चलना पड़ेगा। इस एरिया पे आपको वेट करना पड़ सकता है कि क्या यहाँ से ये रुकता है या नीचे आता है। अगर नीचे आता है तब तो जितना कोशिश है 19,100 से 19,50 के आसपास बाइंग होगा तो ज़्यादा बढ़िया है। ऊपर टारगेट 19,200 से लेकर 19,300 तक के टारगेट आपको देखने को बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना है जरूर लीजिए 19,150 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेरा व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल और साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर ले लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।